Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video, I'm gonna discuss about the topic business communication BEGS 186. So पिछले हमने 2 साल का पेपर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। हाँ जी, ओरिजिनल पेपर जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं जो इग्नो में पूछा गया था। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देना चाहता हूँ। सो BEGS 186 बैचलर ऑफ आर्ट जनरल BAG टर्म एंड एग्जामिनेशन 2026। बेसिकली जून 2025 में जो पेपर आया था वही सेम पेपर जो है इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं, एक जून 2025 का। और हम डिस्कस पहले हम ये वाला पेपर डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में फिर इसके बाद हम दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हम जो है आज के इस वीडियो में एक जून 2025 का और जून 2024 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द गिवन क्वेश्चन। बिल्कुल ये पूरा सेम क्वेश्चन जो है हमने अपने नोट्स में लिया है और उसका हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम नोट्स में। बेसिकली ये सारा पेपर जो है वो सब हमारे नोट्स में है। अगर आपको नोट्स चाहिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आपको नॉमिनल प्राइस पे वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। BEGS 186 बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें हम जो है जून 2025 का सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसी वीडियो में हम जून 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि इग्नो में आया हुआ है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बेसिकली गाइस पता है क्या है, इंग्लिश ये बिजनेस कम्युनिकेशन के एग्जाम में जो है ना सबसे पहले आपके पास पैसेज आएगा। पैसेज में क्या आएगा, आपके पास ये जो है ना बहुत सारे पैराग्राफ दे दिए जाएंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। उसी टॉपिक के ऊपर जो है ना वही टॉपिक का आपको रीड करना है। वो सारे पैराग्राफ रीड करने के बाद आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक व्हाट इज मेंट बाय AI विद सोशल पर्पजेज एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चन उस पैरा से रिलेटेड मिला जाएगा। सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस रीड कर लेना है। क्वेश्चंस रीड करने से जो है ना आपके माइंड में कीवर्ड हाईलाइट हो जाएंगे और क्वेश्चन पेपर में भी आप जो है ना पेंसिल से जो है ना हाईलाइट कर सकते हो जो भी कीवर्ड है, जिससे आप जब भी पैसेज रीड करो आपको वहाँ पे आंसर मिलते जाए और वहाँ पे आप सोच सको। पर गाइस आप ट्राई करना कि जो भी आपको आंसर मिल रहा है ना सेम एज इट इज़ आप अगर कर सकते हो तो कर लेना। डायरेक्ट पैसेज से सेम एज इट इज़ अगर आपको आंसर मिल रहा है, लाइक दिस लाइन AI विद ए सोशल पर्पज, ऐसे मिल लेना। पर आप ट्राई करना कि आप खुद से भी बना के करो। राइट, तो यस, आप ट्राई करना अपने आप जो है ना आंसर बनाने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये पैसेज है, ये जो है ना आपको रीड करना है, एक बार रीड कर लेते हैं। In recent year, artificial intelligence, that means AI, has transcended its traditional applications and has begun to be harnessed for social good. अब जो है ना ये जो है ना AI जो है ना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा जो है ना आगे बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस है वो जो है ना harnessed फॉर सोशल गुड के लिए बढ़िया बन रहा है। AI with a social purpose refers to a utilization of AI technologies to address and solve pressing social issues faced by communities around the world. This approach involves leveraging AI algorithms, machine learning, and data analytics to develop innovative solutions that can positively impact society in various domains such as healthcare, education, environmental conservation, poverty alleviation, and disaster management. इसका मतलब ये है कि गाइस जो है ना अपने पुराने और जो आम काम जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन से जो है ना बहुत ही आगे निकल चुका है अब AI। और अब इसका इस्तेमाल जो है ना समाज की भलाई यानी सोशल गुड के लिए किया जाता है। AI विद अ सोशल पर्पस का मतलब यही है कि जो AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया भर की जो कम्युनिटीज़ की गंभीर सामाजिक समस्याएं जैसे प्रेसिंग सोशल इशूज़ को सुलझाना, इन सब के लिए। बेसिकली इस तरीके में जो है ना AI का जो एल्गोरिथम है, राइट, जो मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और जो भी इनोवेटिव से काम करके जिसका समाधान निकालता है किसी प्रॉब्लम का, इनका जो है ना पॉजिटिव असर पड़ा है। किस चीज़ पे असर पड़ा है, हेल्थ केयर पे पॉजिटिव असर पड़ा है, एजुकेशन पे, जो भी आप एजुकेशन ले रहे हो ये भी तो एक टाइप से AI का भी यहाँ पे रोल प्ले होता है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का हो गया, पोवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी मिटाने के लिए, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी अगर कोई आपदा रहता है उन क्षेत्र उन उन सब चीज़ों के लिए भी जो है ना एक पॉजिटिव कार्य करता है। सो one significant example of AI with a social purpose is in the field of healthcare. AI powered diagnostic
Tools and predictive analytics algorithms are being developed to assist healthcare professionals in early disease detection, personalized treatment planning, and medical research. These AI systems can analyze vast amounts of patient data to identify patterns and trends, leading to improved diagnosis accuracy and treatment outcomes. यानी गाइज इसका यही मतलब है कि जो है ना इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है ना हेल्थ केयर के क्षेत्र में है, राइट। एआई से चलने वाले जो डायग्नोस्टिक टूल्स और प्रोडक्टिव एनालिटिक्स प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो होते हैं, उनसे जो बनाए जाने वाले जो ताकि डॉक्टर्स को बीमारी का जो है ना जल्दी से पता लगाने के, जैसे अर्ली डिजीज डिटेक्शन, हर पेशेंट के लिए अलग इलाज प्लान, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट और मेडिकल रिसर्च में मदद मिल सके। ये एआई सिस्टम बहुत सारे पेशेंट डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे बीमारी पकड़ने की सटीकता यानी एक्यूरेसी और इलाज के नतीजे, ट्रीटमेंट आउटकम्स जो भी है वो बेहतर हो सकें। Similarly, in education, AI is revolutionizing the learning experience by providing personalized learning pathways, adaptive tutoring systems, and educational content recommendations tailored to individual students' need and learnings. एआई पावर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स कैन ट्रैक स्टूडेंट। सो इसी के जैसे गाइस जो है ना, इसमें जो है ना ये बताया जा रहा है कि जैसे एजुकेशन में भी जो है ना एआई पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा रेवोल्यूनाइज यानी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। यह स्टूडेंट की ज़रूरत और उनके सीखने के तरीके जो भी लर्निंग स्टाइल्स है उन्हीं के हिसाब से पर्सनलाइज पाथवे प्रोवाइड करता है, राइट। सो बेसिकली ये जो है ना ये सारा पीडीएफ आप रीड कर सकते हो, इसमें एआई के बारे में बताया गया। हम अभी जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज मेंट बाय एआई विद अ सोशल पर्पस, राइट। सो हमें बताना है कि सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि एआई विद अ सोशल पर्पस का क्या मतलब है, हमें ये बताना है। सो एआई विद अ सोशल पर्पस रेफर्स टू द डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज टू एड्रेस एंड सॉल्व प्रेसिंग सोशल इशूज बाय फेस्ड बाय कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो एआई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम दुनिया भर की कम्युनिटीज़ की सीरियस सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स एक्टिवली leveraging AI algorithms, machine learning, and data analytics to develop innovative solutions that create a positive impact in critical domains like healthcare, education, environmental conservation, and poverty alleviation। यानी इसमें एआई एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स का यूज़ किया जाता है ताकि हेल्थ केयर, एजुकेशन और पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स के जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस है उनके हम निकाल सकें, जो भी सॉल्यूशंस है ना। क्वेश्चन टू बी पार्ट में पूछ रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ एआई इज़ बीइंग यूज्ड इन हेल्थ केयर। यानी हेल्थ केयर में एआई का क्या, हेल्थ केयर में एआई का यूज़ कैसे हो रहा है, हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है। सो in the healthcare sector, AI is being practically applied through the development of AI-powered diagnostics tools and predictive analytics algorithms। मतलब हेल्थ केयर में एआई जो है बहुत हेल्प कर रहा है। इसके बेसिकली these advanced systems assist healthcare professionals by analyzing vast amounts of patient data to quickly identify patterns, which leads to highly improved accuracy in early disease detection and allows for personalized treatment planning। मतलब इसका यही है, इसके थ्रू जैसे डायग्नोस्टिक टूल्स और प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम्स बनाए जा रहे हैं जो पेशेंट के इतने सारे डाटा को जल्दी एनालाइज कर लेते हैं। इससे बीमारी जल्दी पकड़ में आती है और डॉक्टर्स को हर पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद मिलती है। नाउ सी, हाउ डज एआई कंट्रीब्यूट टू पर्सनलाइज्ड लर्निंग इन एजुकेशन। मतलब एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग में एआई का क्या रोल है। सो AI revolutionizes the educational experience by providing highly personalized learning pathways and adaptive tutoring systems tailored specifically to an individual student's needs and learning styles। यानी एजुकेशन सेक्टर में एआई जो है ना हर एक स्टूडेंट्स की नीड और लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स बनाता है। These AI-powered platforms continuously tracks students' progress to pinpoint areas of weakness and instantly provide targeted interventions, thereby greatly enhancing overall learning outcomes। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम्स ट्रैक करते हैं कि स्टूडेंट कहाँ वीक है और जो है वहीं पर उनको जो है ना स्पेसिफिक हेल्प देते हैं जिससे उनके रिजल्ट्स बेटर आते हैं।
नाउ डी पार्ट में डिस्कस द रोल ऑफ एआई इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, मतलब एनवायरमेंट के चैलेंजेस को कैसे जो है ना, एनवायरमेंट के चैलेंजेस को एआई कैसे फेस कर रहा है वो हमें डिस्कस करना है। AI plays a crucial role in tackling environmental challenges like climate change and biodiversity loss by powering remote sensing techniques। मतलब जो AI रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स के थ्रू एनवायरमेंटल डाटा को जो है ना मॉनिटर और उनको एनालाइज करता है। These technologies actively monitor and analyze environmental data to track deforestation, accurately assess air and water quality, and predict natural disasters. Additionally, AI algorithms optimize energy efficiency and resource allocation to heavily mitigate the adverse effects of human activities on the planet। मतलब इससे हम डिफॉरेस्टेशन ट्रैक कर सकते हैं, हवा और पानी की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, और नेचुरल डिज़ास्टर्स का पहले से हम पता लगा सकते हैं। ये रिसोर्सेज को बचाने में भी हेल्प करता है। नाउ ई में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ हार्नेसिंग एआई फॉर सोशल गुड। मतलब जो है अपना एआई फॉर सोशल गुड के क्या फ़ायदे यानी क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो हमें बताना है। हार्नेसिंग द इमेंस पावर ऑफ एआई for social good allows us to effectively tackle deeply rooted societal challenges and significantly improve the well-being of global communities. Ultimately, the greatest benefit is the ability to create a much more equitable, sustainable, and highly inclusive future for all individuals। इसका मतलब ये है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना ये है कि हम जो है ना डीप रूटेड सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम सभी के लिए जो है ना एक ज़्यादा फेयर मतलब इक्विटेबल जो है ना सस्टेनेबल और इंक्लूसिव फ्यूचर बना सकते हैं। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। मतलब हमें जो है ना एक टाइप से जो है ना वोकेबलरी टाइप जो है ना वोकेबलरी वर्ड्स फाइंड करना है, यानी जो पैसेज में यूज़ हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के एग्जैक्ट जो है ना हमें सिनोनिम नोट करके लिखना है। सो सबसे पहला है वेंट बियॉन्ड। बेस्ड ऑन द वोकेबलरी यूज थ्रू द पैसेज द एग्जैक्ट वाचिंग मैचिंग सीम्स सिनोनिम्स आर वेंट बियॉन्ड। वेंट बियॉन्ड का क्या होगा, ट्रांसेंडेड, राइट। सो अर्जेंट का मतलब अर्जेंट का होगा प्रेसिंग, मेक लेस सीवर का होगा मिटिगेट, अप्लाइंग का होगा लेवरेजेजिंग या हार्नेसिंग, और फाइंडिंग आउट का डिटेक्शन, और फेयर का इक्विटेबल। नाउ वट डू यू लर्न फ्रॉम द अबव पैसेज, एलेबरेट योर व्यूज़ ऑन इट। यानी आप जो है ना पूरे पैसेज में क्या लर्न किया, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन को एनालाइज किया हमने यही लर्न किया कि इस पैसेज से हमें ये पता चलता है कि जब एआई अब जो है ना सिर्फ पैसे कमाने का टूल नहीं है बल्कि ये दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाने का एक बड़ा जरिया बन सकता है। अगर गवर्नमेंट इसे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज़ करे तो हम नेचुरल रिसोर्सेज बचा सकते हैं और इनइक्वालिटी को दूर कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन टू। सो क्वेश्चन टू में क्या पूछ रहा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब हमें इन चारों में से किसी भी दो में जो है हमें नोट लिखना है। सो हम फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उनके सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं। सो non-verbal communication encompasses body language, facial expression, eye contact, posture, and tone of voice. It is highly significant in the corporate world because it frequently conveys more genuine emotion and intent than spoken words. Spoken words alone. It helps stabilize absolute trust, shows active empathy, and strong reinforces the spoken message. Understanding nonverbal cues allows professionals to read the room effectively during क्रिटिकल मीटिंग्स। मतलब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और बोलने का टोन आता है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में वर्ड से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज सच बोलती है। एग्जांपल के लिए अगर देखें, सो ड्यूरिंग ए हाई स्टेक्स क्लाइंट नेगोशिएशन मेंटेनिंग स्टडी आई कांटेक्ट एंड एन ओपन पोस्चर shows immense confidence and honesty, whereas constantly checking your watch or slouching might inadvertently convey disrespect or disinterest, potentially costing you the deal।
यानी इसका मतलब यही है कि अगर मान लो अगर आप किसी बड़ी क्लाइंट मीटिंग में हो, तो उनकी आँखों में देख कर यानी आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। आपको उसमें उससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि आपको घूरना है, बेसिकली सिंपली हाई आई कॉन्टैक्ट बनाना है, जिससे आपको वो कॉन्फिडेंस आपको दिखता है उसमें, राइट? नाउ वहीं अगर आप जो है ना बार-बार वॉच चेक करोगे या झुक कर बैठोगे, तो सामने वाले को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो और डील कैंसल भी हो सकता है। नाउ थर्ड, रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, यानी आप वट एवर वर्क यू हैव डन, फिर आप जो फीडबैक लेते हो यानी क्या मैं सही था, कहाँ पे मैं गलत था, कहाँ पे सही था, ये सब दैट इज फीडबैक। फीडबैक इज द फाइनल एंड arguably the most crucial step in the communication cycle. It is the receiver's direct response to the sender's message. Its importance lies in confirming that the message was received and interpreted exactly as the sender intended, thereby preventing costly misunderstandings. Constructive feedback in a workplace helps employees improve their performance, boosts the team morale, and fosters a healthy culture of open communication. मतलब फीडबैक किसी भी कम्युनिकेशन का जो है ना आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ये कंफर्म करता है कि जो जो बात मैंने आपको कही वो आपको एग्जैक्टली वैसी ही समझ आई या नहीं। यानी वर्क प्लेस में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से एम्प्लॉयज़ अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर पाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं, आफ्टर ए जूनियर एम्प्लॉय delivers a sales presentation, a manager providing specific constructive feedback, such as praising their data, research, but suggesting they make their slides less text heavy, ensure that the employee's next presentation will be much more effective and engaging. Now, एग्जाम्पल में यही है कि जैसे अगर कोई जो है मैनेजर किसी जूनियर की प्रेजेंटेशन की तारीफ करे, बट कहे कि स्लाइड्स में टेक्स्ट थोड़ा कम करो, तो नेक्स्ट टाइम उसकी प्रेजेंटेशन और भी अच्छी होगी। नाउ ग्रामर सेक्शन अब करते हैं। सो कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसेस विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी अब जो है ना हमें करेक्ट वर्ब्स करेक्ट जो है ना टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स वो करना है। अपन द meadow green and wide where the gentle breeze whisper a lullaby, राइट? सो करेक्ट वर्ब क्या होगा? करेक्ट वर्ब होगा अपना whispers, राइट? फिर टू लवर्स सिट का सिट होगा हैंड इन हैंड, देयर हार्ट बीट एज वन एज द सन पेंट्स, एस आएगा उसमें, पेंट्स द स्काई इन शेड्स ऑफ pink and gold. The flowers bloom in vibrant hues. Their fragrance fills the air. Their laughter rings, ऐसा आ जाएगा उसमें रिंग की जगह, आउट लाइक म्यूजिक। देयर स्माइल्स लाइट अप द डे। दे वॉच द क्लाउड्स ड्रिफ्ट बाय देयर ड्रीम्स टेक फ्लाइट इन द मोमेंट टाइम स्टैंड्स still. Their love knows no bounds. With each passing moment, their bond grows stronger. Their whispers carry secrets, their promises bind tight. So, आपको यहाँ पे जो है करेक्ट जो है टेंस का फॉर्म वो यूज़ करना है। फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसेस विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब, यानी जो भी जिस टेंस पे जो सही वर्ब आएगा वो आपको यूज़ करना है। जैसे विस्पर का अपना हो रहा था, विस्पर्स एस लगाते हैं, राइट? सो ये आपको देखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन थर्ड के बी पार्ट में पूछ रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव ब्रैकेट्स। सो बेसिकली हमें जो है यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो करेक्ट एडजेक्टिव है वो हमें यूज़ करना है। बट सिंस ऑल दिस सेंटेंसेस इन्वॉल्व कंपेयरिंग अ सब्जेक्ट अगेंस्ट, यानी हम सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं अगेंस्ट एन एंटायर ग्रुप और मल्टीपल ऑप्शंस, सो सुपरलेटिव डिग्री ही हम यूनिवर्सली यहाँ पे रिक्वायर होगा। सो हैवी का हो जाएगा हैवीएस्ट, फास्ट का हो जाएगा फास्टेस्ट, कोल्ड का हो जाएगा कोल्डेस्ट, टॉल का हो जाएगा टॉलेस्ट, और इंटेलिजेंट का हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। नाउ क्वेश्चन फोर में पूछ रहा है, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द इंडियन चेस टीम।
आप इंडियन चेस टीम में आप सेलेक्ट हुए, राइट अ नोट टू योर फ्रेंड अबाउट दिस अचीवमेंट इन अबाउट 250 वर्ड्स। यानी इसके बारे में जो है ना आपको अपने फ्रेंड को नोट्स लिखना है 250 वर्ड्स में। सो आपको अपना डिस्क्राइब करना है अपने डिसिप्लिन, वेज ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, आउटलाइन करना है करियर गोल्स के बारे में, और आपको करना है लार्जर सोशल विजन के बारे में भी बात करना है। सो नोट कैसे लिखोगे? डियर रोहन, आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड टू शेयर सम लाइफ चेंजिंग न्यूज़ विद यू टुडे। यानी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आपको मैं अपना लाइफ चेंजिंग न्यूज़ तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आई हैव ऑफिशियली बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द इंडियन चेस टीम। मैं ऑफिशियली जो है ना सेलेक्ट हो गया हूँ इंडियन चेस टीम में। सो यानी आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। सो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स में लिखा हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से ले सकते हो। सो आप देख लीजिएगा। देन आप एंड में लिख दोगे वार्मली अमित। यानी सबसे पहले आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है स्टार्टिंग में डियर रोहन, फिर लास्ट में आपका अपना नाम लिख लेना है वार्मली अमित। नाउ राइट अ डायलॉग बिटवीन टू कॉलेज फ्रेंड्स डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी एंड पिटफॉल्स ऑफ सोशल मीडिया। यानी इसका मतलब यही है कि यानी जो है ना आपको डायलॉग लिखना है बिटवीन टू कॉलेज फ्रेंड्स में जो डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी एंड पिटफॉल्स ऑफ सोशल मीडिया के बारे में, राइट। सो सबसे पहले दो इस फ्रेंड का नाम लिख देते हैं, करण और राहुल। करण राहुल डिस्कस करते हैं, राइट। सो करण बोलता है, ही राहुल, आई नोटिस यू completely deactivated your Instagram account yesterday. Is everything all right? That was quite a sudden move. Then Rahul will say, hi Karan, yes, everything is perfectly fine. Honestly, I just felt extremely overwhelmed. I realized I was scrolling aimless for hours every day instead of focusing on my final year project. The addiction was गेटिंग आउट ऑफ माई हैंड। वो ये बोलेगा मैंने इसलिए सब कुछ डिलीट कर दिया क्योंकि मेरा फाइनल ईयर एग्ज़ाम था और मैं रील्स पे रील स्क्रॉल करे जा रहा था, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था अपने पढ़ाई पे। इसीलिए ये एडिक्शन जो है, दिस एडिक्शन वॉज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, ये मेरे हाथ से निकल रहा था, इसलिए उसने डिलीट कर दिया। करण, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, मैं पूरी तरह से समझ रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप डायलॉग लिख सकते हो, राइट। सो ये आप रीड कर सकते हो। सो इसी के साथ अपना जून 2025 का पेपर होता है ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं अपने जून 2024 का पेपर डिस्कस करने के लिए। सो जून 2025 का पेपर होता है ख़त्म, राइट। सो अब हम डिस्कस करेंगे जून 2024 का पेपर जो कि इग्नो में पूछा गया है, यानी जो ओरिजिनल पेपर है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। बैग्स BEGS 186 जून 2024 बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। सो चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सो बेसिकली जो सेम क्वेश्चन जो है ना सेम हमारे नोट्स में है जून 2024 में। सो हम नोट्स से करते हैं। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं BEGS 186 बिजनेस कम्युनिकेशन। पेपर कौन से ईयर का? जून 2024 का, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। सबसे पहले हम पैसेज रीड करेंगे। पैसेज रीड करने के बाद जो भी अपना क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस एक बार मैं आपको पैसेज दिखा देता हूँ, ये आप रीड कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो है ना आपको क्वेश्चन रीड करना है, सॉल्व कैसे करना है मैं बता सकूँ। ये सेम पैसेज तो नहीं आएगा, राइट, कोई डिफरेंट पैसेज आएगा। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन शुरू करोगे, सबसे पहले आप पैसेज को जो है ना ऐसे, उसमें जैसे कीवर्ड है, जैसे इसमें क्या कीवर्ड है, what are the conventional methods of learning mentioned in the passage। यानी जो है ना जब आप इसमें जो कन्वेंशनल मेथड्स इसके बारे में आपको बताना है, ये अपना कीवर्ड है, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन में आप क्या कीवर्ड हाईलाइट कर सकते हो? हाउ हैज़ द इंटरनेट ट्रांसफॉर्म द लैंडस्केप ऑफ लर्निंग। सो लैंडस्केप ऑफ लर्निंग इज़ द कीवर्ड, राइट। तो जब भी आप पैसेज रीड करो, सो यहाँ से आप कीवर्ड आपको मिलता जाएगा। सो आप इससे आपको आंसर ही मिलता जाएगा। और ट्राई करना कि आप सेम टू सेम पैसेज से आंसर ना लेके, यानी आप वहाँ से भी आंसर लो पर अपने आप भी बनाने की कोशिश करो, राइट। सो ये आप रीड कर सकते हैं। नाउ हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट आर सम कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग मेंशन्ड इन द पैसेज। सो व्हाट आर सम कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग मेंशन्ड इन द पैसेज। यानी कन्वेंशनल यानी जो जो स्टैंडर्ड तरीके क्या क्या है जो पैसेज में बताए गए हैं लर्निंग के। सो सबसे पहले जो है
Formal education is mentioned as one of the most conventional methods of learning in the passage. In this system, students attend school, colleges, and universities to acquire structured knowledge from teachers and professors. It operates on a set curriculum and an organized assessment system. सो बेसिकली जो है सबसे कन्वेंशनल मेथड फॉर्मल एजुकेशन है। इसमें बेसिकली जो है ना बच्चे जो है स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं और टीचर्स या प्रोफेसर से एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज लेते हैं। इसका एक प्रॉपर सिलेबस यानी करिकुलम और एग्ज़ाम सिस्टम होता है एज पर दी पैसेज। हाउ हैज़ द इंटरनेट ट्रांसफॉर्म द लैंडस्केप ऑफ लर्निंग, यानी इंटरनेट ने सीखने के तरीकों को कैसे बदल दिया है, राइट। सो इंटरनेट ने जो है ना बेसिकली द इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म द लर्निंग लैंडस्केप बाय प्रोवाइडिंग इंस्टेंट access to a vast wealth of information through online courses, tutorials, and educational websites. This massive level of accessibility gives learners unparalleled flexibility, allowing them to fully customize their learning experiences and study at their own individual place. यानी इंटरनेट जो है ना इंटरनेट ने लर्निंग की पूरी दुनिया बदल दी है, क्योंकि अब ऑनलाइन कोर्सेज ट्यूटोरियल्स और वेबसाइट्स के थ्रू इंस्टेंटली बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपको कुछ जानना है तो आप डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाएगा। इससे बच्चों को अपने हिसाब से और अपनी जो स्पीड से पढ़ने की फ्लेक्सिबिलिटी उससे मिलती है। थर्ड, डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग एंड इट्स एडवांटेजेस, यानी एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग क्या होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सो देखो, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि करके सीखना, यानी हैंड्स ऑन अप्रोच, यानी जो काम आप करोगे उसे करते करते सीखना। जैसे इंटर्नशिप्स या ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है, जहाँ थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको कंसेप्ट और स्किल्स की जो है ना बहुत ही डीप प्रैक्टिकल समझ मिलती है, डीप प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड स्किल्स। एक्सप्लेन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड व्हाई इट्स वैल्यूएबल, यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। सो self directed learning is a method where individuals take complete control of their education by independently exploring subjects of interest through books, research, and other resources. It is highly valuable because it significantly enhances self discipline and builds a person's ability to acquire knowledge autonomously. Basically, जो है सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब ये है कि खुद से पढ़ना। जब कोई बच्चा खुद बुक्स, रिसर्च और दूसरे रिसोर्सेज से अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं तो उसे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कहते हैं। ये इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि इससे आपके अंदर का सेल्फ डिसिप्लिन आता है और बिना किसी टीचर के खुद सीखने की आदत पड़ती है। नाउ, व्हाट बेनिफिट्स डज कोलैबोरेटिव लर्निंग ऑफर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग के क्या क्या फ़ायदे हैं एज पर पैसेज। Collaborative learning involves interacting with peers through group of project discussions and study sessions. It offers immense benefits by encouraging shared insights, exposing individuals to diverse perspectives, and enabling collective problem solving. Such interactions are crucial for building strong teamwork and communication skills. यानी जब आप अपने क्लासमेट्स के साथ जो ग्रुप प्रोजेक्ट डिस्कशंस या स्टडी सेशंस करते हो तो वो भी क्या है, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग उसे कहते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको जो है ना दूसरों के व्यूज़ सुनने को मिलते हैं, मिल बांट कर प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है और सबसे ज़रूरी आपकी जो है ना टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स बनती है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 2 में। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग, यानी पैसेज में जो है ना हमें वो वर्ड्स बताने हैं जो कि जिसका मतलब सेम है, राइट। सो यानी उनके सिनोनिम हमें बताने हैं, राइट। सो सबसे पहला है एस्टिमेट। एस्टिमेट का असेसमेंट, क्वालिटी का कॉम्पिटेंस, स्पीक का डिस्कस, ट्रबल का प्रॉब्लम, असेंशियल का फंडामेंटल, स्पोकन का डिस्कशंस या इंटरेक्शन। नाउ क्वेश्चन 1 का सी पार्ट, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द अबव पैसेज, एलाबरेट योर व्यूज़ ऑन इट, यानी आपने पैसेज से क्या सीखा। So, I learned that the education is a multidimensional continuous process that extends far beyond the four walls of a traditional classroom. While formal education lays a just a second.
सो बेसिकली हमने पैसेज में क्या सीखा? आई लर्न दैट एजुकेशन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द फोर वॉल्स ऑफ अ ट्रेडिशनल क्लासरूम. While formal education lays a necessary structured foundation, modern alternative methods are equally critical. Online learning provides unparalleled flexibility, and experiential learning bridges the crucial gap between textbook theory and practical execution. यानी अम, इस पैसेज को पढ़ के जो है ना बेसिकली हमने ये समझा कि आप ऐसे लिख सकते हो कि यानी आपको अपना ओपिनियन देना है बेसिकली, या वट एवर यू लर्न फ्रॉम दिस पैसेज, आपको अपना ओपिनियन देना है कि मैंने ये सीखा. आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि इंग्लिश में, राइट, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ. जैसे कि मैंने ये सीखा कि पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम की चार दीवारों तक लिमिट नहीं होती है. फॉर्मल एजुकेशन जो है ये बेस बनाती है, पर ऑनलाइन क्लासेस से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. वही इंटर्नशिप, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का गैप भरती है. मेरे हिसाब से किसी एक तरीके पर डिपेंड रहना आज के टाइम में काफ़ी नहीं है. आप ऐसे लिख सकते हो. हमें पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए सभी मेथड्स के ऊपर मिक्स्ड हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए. नाउ क्वेश्चन 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन the emergence of communication as a key concept in the corporate and global world. यानी आपको शॉर्ट नोट लिखना है किस पे? जो द एमरजेंस ऑफ कम्युनिकेशन एज अ की कंसेप्ट इन द कॉर्पोरेट एंड ग्लोबल वर्ल्ड, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन सेक्शन से रिलेटेड. अब सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट शॉर्ट नोट जो है ना, आपको जो है ना ध्यान से लिखना होता है. इनको एग्ज़ाम में जो है ना अच्छे से एलोबरेट करना पड़ता है. सबसे पहले जो पहला चीज़ आप क्या लिखोगे कि जो कॉर्पोरेट यानी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें कम्युनिकेशन जो है ना एक की कंसेप्ट क्यों बन गया है, आपको ये समझाना है. इन टुडेज हाईली इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी, कम्युनिकेशन हैज इमर्ज्ड एज ए फंडामेंटल पिलर ऑफ कॉर्पोरेट सक्सेस. With the rapid expansion of multinational corporations and digital workspaces, it has become essential to interact flawlessly across different time zones, culture, and languages. Effective business communication ensures a smooth team collaboration, builds strong client relationships, and prevents costly misunderstandings. बेसिकली जो है ना आज के ग्लोबल इकोनॉमी में सब कुछ जो है ना कनेक्टेड है. मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग टाइम जोन्स और अलग अलग कल्चर में काम करती है. अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कंपनी को लॉस हो सकता है. इसलिए टीम कोलैबोरेशन और क्लाइंट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए. सो बेसिकली जो है ना यहाँ पे जो है ना आपको अपना पॉइंट बताना है, अपने नोट्स लिखना है, यानी आपको खुद सोचना है कहाँ पे क्या क्या हो सकता है. ये आपको ऐसे लिखना है. फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, राइट. जैसे आप समझा सकते हो कि कम्युनिकेशन जो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो ये जो है ना हमेशा चलते रहेगा. कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड इमोशंस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स. इट इज़ अ टू वे साइकिल इन्वॉल्विंग अ सेंडर, अ मैसेज, अ चैनल. बेसिकली बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है. आप बता सकते हो कम्युनिकेशन जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, एक टाइप का कम्युनिकेशन ही तो है. डायनेमिक, ये हर जगह है, राइट. कंटिन्यूअस, ये हमेशा चलते ही रहेगा. सो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ये आप रीड कर सकते हो और आपको अपना थॉट्स, अपना ओपिनियन बताना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इम्पॉर्टेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल. सॉफ्ट स्किल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है. सो आप अपना सॉफ्ट स्किल क्या होता है? सॉफ्ट स्किल रेफर्स टू इंटरपर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स दैट डिक्टेट हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद वन अनदर इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. सॉफ्ट स्किल्स का मतलब यही होता है कि आप दूसरों के साथ बिहेव और इंटरेक्ट कैसे करते हो, जैसे टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग या एम्पैथी की बात करें. सो इसमें जो है ना आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, राइट. सो in the modern workplace, soft skills are incredibly important because they foster a positive work culture, improve collaboration, and determine leadership potential. A harmonious and highly productive team is always built on the foundation of strong soft skills. बेसिकली जो है ना आप बता सकते हो कि जो इसमें जो है ना एक अच्छा वर्क कल्चर सॉफ्ट स्किल्स से जो है ना सॉफ्ट स्किल से बनता है. एग्जांपल के लिए अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छा कोड लिखता है पर क्लाइंट्स को समझा नहीं पाता तो उसका स्किल्स अधूरा है. यानी बिल्कुल उन्हें परफेक्ट तरीके से बताना पड़ेगा. ये एग्जांपल भी लिखा हुआ है, यहाँ से आप कर सकते हो, राइट. तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन टू पे. क्वेश्चन टू के फोर्थ पार्ट पे. राइट अ शॉर्ट शॉर्ट नोट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एक बढ़िया कम्युनिकेशन कैसे बनाया जा सकता है. सो आप इसमें बता सकते हो कि बढ़िया कम्युनिकेशन जो है रिसीवर जो है ना रिसीवर प्रॉपर तरीके से जिसे आप बता रहे हो वो समझ सके और फीडबैक आप ले सको. ये जनरली जो है किस चीज़ पर रिलाई करता है? सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन पे. एन इफेक्टिव मैसेज मस्ट क्लियर, फ्री एंड एम्बिग्यूटी, कंसाइज. यानी क्लियर, कंसाइज. जो सेवन सीज क्या क्या आप ये रीड कर सकते हो यानी लर्न कर सकते हो.
क्लियर, 7 सीज आप लर्न कर सकते हो। सबसे पहला आता है अपना क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कंप्लीट। सो एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर, कंसाइज, करेक्ट, कंप्लीट एंड फर्दर मोर। और भी बहुत सारे होते हैं। फर्दर मोर इट शुड बी कॉर्टियस एंड फीडबैक ओरिएंटेड, यानी फीडबैक ओरिएंटेड तो होना ही चाहिए। सो एग्जाम्पल ये आप रीड कर सकते हो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 3 पे। सो कंप्लीट द फॉलोइंग कंपनी प्रोफाइल विद ईदर द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट, यानी जो भी ब्रैकेट में जो है, ये जो ब्रैकेट में है इनको हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस के वर्ब्स में हमें बताना है। सो डील का हो जाएगा अपना डील्स एज पर रीडिंग से, राइट। आपको रीड करके समझना पड़ेगा इसमें कौन सा टेंस लगेगा, आप इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। सो प्रोड्यूस का प्रोड्यूसेस, इंक्लूड का इंक्लूड ही रहेगा। मीन का मीन्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। डिस्प्ले का डिस्प्लेस हो जाएगा, दिस डिस्प्लेस द कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मैन्युफैक्चरर। इनहेंस का इनहेंस्ड हो जाएगा। रिव्यू का रिव्यूज हो जाएगा। नो का नोन हो जाएगा। ब्रिंग का ब्रिंग ही रहेगा। फोगेट का फोगेटिंग रह जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 3 के बी पार्ट में। इसमें क्या बताना है हमें, here are the answers to some questions, what are the questions, just a second guys। सो बेसिकली इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी जो है ना आंसर जो है ना दिया होगा। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, जिसमें पहला वर्ड आपको दिया हुआ होगा। सो आपको क्वेश्चन बनाना है। सो रोहित सिक्योर्ड एडमिशन इन एबीसी कॉलेज। तो आप क्वेश्चन क्या पूछोगे, वेयर डिड रोहित सिक्योर एडमिशन। फिर सेकंड आंसर है रोहित स्कोर्ड 90% इन हाई स्कूल। सो हाउ मच डिड रोहित स्कोर इन हाई स्कूल। ये आपको इसमें क्वेश्चन बनाना है। सो क्वेश्चन बनाना ही आपका आंसर होगा इसके हिसाब से। आंसर है हिज कॉलेज इज इन दी साउथर्न पार्ट ऑफ द सिटी। सो आपको क्वेश्चन पूछेगा वेयर इज हिज कॉलेज लोकेटेड। सो आंसर है हिज क्लासेज विल कमेंस फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। सो आप क्वेश्चन पूछोगे व्हेन विल हिज क्लासेज कमेंस। देन आंसर होगा ही टेक्स द मेट्रो टू रीच द कॉलेज। सो आप क्वेश्चन क्या पूछोगे, हाउ डज ही रीच द कॉलेज। ना क्वेश्चन 15 में पूछ रहा है कि कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। जो भी हमें जो एडजेक्टिव दिया है ना, उसमें उसको हमें जो है ना करेक्ट कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में फॉर्म में हमें बनाना है। सो लार्ज का हो जाएगा अपना लार्जेस्ट, क्विक का क्विकेस्ट, कूल का कूलर, और कंफर्टेबल का मोर कंफर्टेबल, बिजी का बिजीएस्ट। द रेस्टोरेंट इज बिजी ड्यूरिंग द लंच आवर, ये नहीं होगा। द रेस्टोरेंट इज बिजीएस्ट ड्यूरिंग द लंच आवर। नाउ क्वेश्चन 4, यू हैव जस्ट बीन अपॉइंटेड एज एन इंटर्न एट गूगल। आप जस्ट अपॉइंट हुए एज ए इंटर्न इन गूगल। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हर अबाउट दिस न्यू एक्सपीरियंस। आपको जो है ना ये एक्सपीरियंस के बारे में अपने फ्रेंड को बताना है। सो आपको अपने फीमेल को ईमेल लिखना है, सॉरी अपने फ्रेंड को ईमेल लिखना है। कवर वर्क प्लेस चैलेंजेस, ड्यूटीज एंड एनवायरनमेंट, यानी आपको क्या क्या कवर करना है, आपका अपना वर्क प्लेस क्या क्या वर्क प्लेस है, चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ रहा है, आपकी ड्यूटी क्या है, और आपका एनवायरनमेंट क्या है। सो आंसर में आप क्या लिखोगे, टू प्रिया शर्मा @email.com। सबसे पहले आप उसका ईमेल आईडी लिख दोगे। देन सब्जेक्ट, गेस व्हाट आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप एट गूगल। सब्जेक्ट लिखोगे। देन फिर हे प्रिया, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं होप करती हूँ कि तुम ग्रेट होगी। आई कुडेंट वेट टू शेयर दिस इनक्रेडिबली एक्साइटिंग न्यूज़ विद यू। मैं वेट नहीं कर सकती कि अब मैं अपना एक एक्साइटिंग न्यूज़ तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। आई हैव ऑफिशियली स्टार्टेड माई इंटर्नशिप एट गूगल। मैं ऑफिशियली जो है इंटर्नशिप शुरू कर दी हूँ अपने गूगल में। फिर आपको अपना न्यू वर्क प्लेस के बारे में बताना है। फिर चैलेंजेस आई एम फेसिंग, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो। फिर आप अपना ड्यूटीज़ और जॉब प्रोफाइल के बारे में बताना है। फिर प्रोफेशनल और वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बताना है, जो भी क्वेश्चन है मांगा गया। फिर आखिरी में आप लिख सकते हो वार्म रिगार्ड्स, फिर आपका नाम, जो जिसने भी लेटर लिख रहे हो, जो लेटर लिखेगा वो अपना नाम लिख सकता है। सो राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग फ्यूचर करियर ऑप्शंस। बेसिकली फ्रेंड वन और फ्रेंड टू, आप दो फ्रेंड के बीच आपको एक डायलॉग लिखना है, जिसमें दोनों फ्रेंड्स जो है किसके बारे में बात कर रहे होंगे, करियर ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे होंगे। सो सबसे पहले फ्रेंड का नाम है अमित, सेकंड का है राहुल। सो अमित बोलेगा राहुल से, हे राहुल, हैव यू गिवन एनी सीरियस थॉट टू व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, द फाइनल सेमेस्टर इज अप्रोचिंग फास्टर देन आई एक्सपेक्टेड। फिर आप राहुल बोलेगा, हाय अमित, यस, it has been on my mind constantly lately. I'm learning I'm leaning heavily towards pursuing a career in data analytics.
The market demand is huge right now, and I really enjoy working with numbers. What about you? Then Amit बोलेगा, that sounds like a highly solid plan. Data definitely is the future. I'm a bit torn. To be honest, I love coding, so software development is my primary choice, but recently I've become very fascinated by cyber security. यानी जो है राहुल जो डाटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं और अमित साइबर सिक्योरिटी में. बोथ ऑफ दोज राहुल, both of those are phenomenal fields. Cybersecurity is incredibly crucial right now with all the digital transmissions and cloud migrations happening. Have you considered taking a specialized certification in it to test the water to test the waters? देन अमित बोलेगा, एक्चुअली आई वॉज ब्राउजिंग, सो ऐसे करके जो है ना आप दो जनों के बीच अपना जो है ना डायलॉग लिखवा सकते हो, राइट. सो ये है पूरा डायलॉग राइटिंग, ऐसे आप डायलॉग लिखवा सकते हो और ऐसे करके पूरा डायलॉग लिखवा सकते हो. इसी के साथ अपना नोट्स होता है ख़त्म. आई होप यू गाइज यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सो आई थिंक दैट गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.